स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉप क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम एक टॉपिक करेंगे। सेकंड वॉल्यूम है आपका, यानी सेकंड बुक है। टॉपिक का नेम है इशू ऑफ शेयर। स्टूडेंट, ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं एक वीडियो में अगर इसे कंप्लीट एक्सप्लेन भी करना चाहूँ, हालांकि मैं कर दूंगा, लेकिन आप इसे हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा ना देख पाएँ, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो 3 घंटे की हो सकता है वो वीडियो 4 घंटे की हो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को या इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपके अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसे बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारा इशू ऑफ शेयर। आपके पास क्लास 12th में एक वॉल्यूम सेकंड होगी बुक, उसमें ये टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शेयर के बारे में ही पढ़ लेते हैं। शेयर होता क्या है, क्लियर है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको कोई कंपनी चलानी है, कोई कंपनी ओपन करनी है, तो स्टूडेंट, कंपनी को ओपन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी है कि आपके पास कैपिटल हो। आपके पास क्या हो? कैपिटल हो। वो कैपिटल इतनी हो जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से कंपनी को या बिजनेस को चला सकते हो, कंपनी का सेटअप कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपीस कैपिटल है। कितना स्टूडेंट? 10 लाख रुपीस कैपिटल है। अगर स्टूडेंट्स में बात करना चाहूं कि मुझे इस 10 लाख के फैक्टर करने हैं, तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं यहां पे, तो आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास 10 लाख रुपीस कैपिटल है और मैं 1 लाख के फैक्टर करना चाहता हूं, तो मुझे 1 लाख के कितने फैक्टर करने होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए सर 10। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 लाख के फैक्टर करता हूं तो मेरे पास 10 फैक्टर होने चाहिए, ताकि मेरे पास वो टोटल जो कैपिटल हो वो कितनी हो जाए? 10 लाख हो जाए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो स्टूडेंट, ये जो आपने 1 लाख रुपीस के फैक्टर किए हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर। ईच फैक्टर ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड शेयर। क्लियर है? मतलब कंपनी की वह कैपिटल या वो कैपिटल जो आपके छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित है या छोटे छोटे अलग अलग फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है, वो ही क्या कहलाते हैं? आपकी शेयर कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टूडेंट टाइप्स ऑफ शेयर, अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर के टाइप्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ शेयर, तो स्टूडेंट आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका इक्विटी शेयर एंड सेकंड है आपका प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर होते हैं। अगर यही बात आपसे यहां पूछ ली जाए कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी के कौन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर प्रेफरेंस शेयर कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। क्लियर है? ये 1 मार्क्स का, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो वहां आपसे पूछ लिया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है। मैंने अभी आपको बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। हाँ, कुछ केस में ये भी ओनर होते हैं, लेकिन यहां आपको वो नहीं बताया। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर और प्रेफरेंस शेयर कंपनी के शेयर होल्डर। क्लियर है स्टूडेंट? अगर उसके बाद में आपसे बात करूं कि कैपिटल, कैपिटल क्या होती है या कैपिटल के टाइप्स कितने होते हैं,
तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि कैपिटल क्या होती है। क्लेम ऑफ ऑनर, ऑनर का क्लेम दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो ओनर का क्लेम होता है वही हमारी कैपिटल होती है। क्लियर है? अगर मैं यहां लिख देता हूं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, कितने टाइप्स की कैपिटल होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर कैपिटल 6 टाइप्स की होती है। कैसे? फर्स्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं सभी कैपिटल के नेम शो कर देता हूं, मेंशन कर देता हूं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड है आपका इश्यूड कैपिटल, एंड नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब कैपिटल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, नेक्स्ट है आपका पेड अप कैपिटल, एंड लास्ट है आपका रिजर्व कैपिटल। कौन सी कैपिटल? रिजर्व कैपिटल। अब स्टूडेंट्स हम इनके बारे में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन? टाइप्स ऑफ कैपिटल, आपका आंसर होना चाहिए सर 6 टाइप्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहां क्या लिखा हुआ है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में यहां आ चुका है और एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा थ्योरी का। कहां से? कैपिटल से। मैं बता दूं, अगर आप देख रहे हो, आपने इस प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखा हो या आपने 2020 देखा हो एग्जाम, तो उसमें ऑथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल दोनों की थ्योरी आई थी। व्हाट इज मीन बाय ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज मीन बाय इश्यूड कैपिटल। क्लियर है? तो ऑथोराइज कैपिटल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल होती क्या है। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ऑथोराइज कैपिटल इज अ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ फर्म या कंपनी। ऑथोराइज कैपिटल इज अ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ फर्म। जो ऑथोराइज कैपिटल होती है ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। स्टूडेंट, इसका नाम, इस कैपिटल का हम एक नाम और भी बताते हैं आपको, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? जब आप कंपनी को अपनी कैपिटल से रजिस्टर्ड कराते हो या कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए आप रजिस्टर्ड ऑफिस जाते हो, तो वहां आपसे पूछा जाता है कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में यानी कितना कैपिटल है जो आप फर्म में दिखाना चाहते हैं कि आप इससे बिजनेस चलाएंगे। तो वही आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, या हम कह सकते हैं कि जिस अमाउंट से, जिस कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल इज अ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ फर्म। इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल का कुछ पार्ट हम पब्लिक में इशू कर देते हैं, शेयर को मार्केट में इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ध्यान रखें कि ऑथोराइज कैपिटल आपकी एक ऐसी कैपिटल है जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज्यादा कोई सी कैपिटल नहीं होगी। ऑथोराइज कैपिटल का कुछ पार्ट पब्लिक में इशू कर दिया और इशू कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक में इशू किया था उसकी देखरेख कुछ समय के लिए कंपनी के शेयर होल्डर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। मैं फिर बता देता हूं, ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में इशू किया गया था उसे कुछ समय के लिए शेयर होल्डर देखरेख करते हैं उसकी, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में इशू किया गया था उसे मांग लिया गया, उसे कॉल किया गया, जो कॉल की है वो कॉल्ड अप कैपिटल। ध्यान रखें, मांगने की 2 सिचुएशन होती हैं, 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट होती है लमसम, यानी आपने जो ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट पब्लिक में इशू किया है आप उसे लमसम में मांग रहे हैं, यानी इकट्ठा मांग रहे हैं, एक साथ मांग रहे हैं।
सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? अब इन इंस्टॉलमेंट के आपने नेम दिए हैं। इंस्टॉलमेंट के क्या किए हैं? नेम दिए हैं। फर्स्ट नेम है एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट, थर्ड है फर्स्ट कॉल एंड लास्ट है सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंस्टॉलमेंट के नेम बता दिए मैंने आपको। फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट, थर्ड है फर्स्ट कॉल एंड लास्ट है सेकंड एंड फाइनल कॉल। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं स्टूडेंट। ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में इशू किया गया था उसे किसी कॉल के द्वारा या लमसम द्वारा मांगा गया है, कॉल्ड अप कैपिटल है। वही कॉल जो मांगी गई है वो पे कर देते हैं शेयर होल्डर, तो दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। कौन से कैपिटल? पेड अप कैपिटल। अब बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की। स्टूडेंट कंपनी को मान लीजिए 2018 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। जरूरी नहीं कि वो अपना प्रॉफिट सारा ही खर्च कर दे, सारा ही एक्सपेंस कर दे। प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव कर लेती है। पर ईयर जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो कंपनी अपना पर ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट सेव कर लेती, बचा लेती है, यानी उसे एज ए अकाउंट में डाल देती है। वही सेव किया हुआ पार्ट यानी इकट्ठा किया हुआ पार्ट दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखें, आप रिजर्व कैपिटल का यूज या रिजर्व कैपिटल का यूज एक ओनर तभी करता है जब किसी शेयर होल्डर का पेमेंट करना हो या कोई इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस के अंदर कोई हादसा हो जाए, तो वो यहां इस रिजर्व कैपिटल में से इसका पेमेंट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। तो न्यूमेरिकल में क्या है आपको मैं बता देता हूं। इतनी बात क्लियर है? सभी का डाउट क्लियर है? हमें न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ जो नीड होगी वो सिर्फ इन पॉइंट्स की होंगी। पॉइंट्स क्या हैं वो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो पॉइंट्स ये हैं जो मैंने बताया कि कॉल करेगा, अगर कॉल करेगी कंपनी या शेयर जो ओनर है वो कॉल करेगा, तो वो 2 सिचुएशन में करता है, लमसम में या इंस्टॉलमेंट में। अगर स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में करता है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो अब हम यहीं से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं एप्लीकेशन। किसकी? एप्लीकेशन। सेकंड है स्टूडेंट अलॉटमेंट, थर्ड है स्टूडेंट फर्स्ट कॉल और लास्ट है सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है स्टूडेंट? एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री होंगी, अलॉटमेंट की 2 जनरल एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की 2 जनरल एंट्री होगी, फाइनल कॉल की 2 जनरल एंट्री होंगी। एप्लीकेशन की फर्स्ट जनरल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट जनरल एंट्री एप्लीकेशन की। सेकंड क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हो गई। एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री कर चुके हैं। अब किसकी जनरल एंट्री होगी? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की फर्स्ट जनरल एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड जनरल एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने कहा था आपको कि 2 जनरल एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की फर्स्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं हम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? इसकी सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं हम।
हमारा जो फर्स्ट है, अब देखो इसकी फाइनल कॉल की या सेकंड कॉल की जनरल एंट्री रह जाती है हमारे पास। तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, क्या समझ गए होंगे? शेयर अलॉटमेंट बैंक, फर्स्ट कॉल बैंक, तो अब की बार फाइनल कॉल और बैंक आएगा ना, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद लास्ट जनरल एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? देखो मैं अब आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा कि जिससे आपको जनरल एंट्री लर्न करने में बहुत इजी होगा। स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। यहाँ क्या है? अलॉट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। क्लियर है? मतलब अपोजिट ही हो रहा है। लेकिन अगर आप एक बात को ध्यान रखें तो ध्यान ये है, यहाँ बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ एप्लीकेशन क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है। अगर मैंने कट कर देता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बचता है। क्लियर है? लेकिन क्या करना है, अब मुझे यही चेक करना है कि सभी जनरल एंट्री में ऐसा ही हो रहा है या नहीं। मतलब अलॉटमेंट यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही बचा ना, जो यहाँ बचा था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ भी ऐसा ही बचेगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी ऐसा ही बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने जनरल एंट्री को गलत किया है। क्लियर है स्टूडेंट? मैं अब आपको इनकी नरेशन बताता हूँ। नरेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अभी आप समझ जाइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखिए फॉर शेयर, आप एप्लीकेशन की जनरल एंट्री कर रहे हैं तो एप्लीकेशन लिखिएगा, फॉर शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे भी आप मनी लिख दिएगा और यहाँ पे भी आप मनी लिख दीजिएगा। तो शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर फाइनल कॉल मनी, शेयर फाइनल कॉल मनी। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको लिखना क्या है स्टूडेंट, जहां जहां बैंक वाली जनरल एंट्री हैं तो वहां लिखना है आपको सिर्फ रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव और शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्लियर है? तो बैंक वाली नरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन की सेकंड जनरल एंट्री में लिखना है शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या लिखना है? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी यहां से हमने एप्लीकेशन की मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया है। अब सभी में शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान रखें, मैंने अभी आपको 6 कैपिटल के बारे में बताया। फर्स्ट है ऑथोराइज कैपिटल, सेकंड है इशूड कैपिटल, थर्ड है सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल, फिफ्थ है पेड अप कैपिटल और लास्ट है सिक्स्थ वाली आपकी रिजर्व कैपिटल। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखें, ऑथोराइज कैपिटल, कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज कैपिटल। आप ध्यान रखें इशूड कैपिटल और आप ध्यान रखें सब्सक्राइब कैपिटल और लास्ट है आपकी रिजर्व कैपिटल। मैंने 2 कैपिटल को छोड़ दिया है, लेकिन आप ध्यान रखें
न्यूमेरिकल जो आपके होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन कैपिटल से ही होंगे। या तो क्वेश्चन में इशूड लिखा होगा और या क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखा होगा। ना ही आप ऑथोराइज कैपिटल से क्वेश्चन करेंगे, नहीं आप कॉल्ड अप से, और नहीं पेड अप से, और नहीं रिजर्व कैपिटल से। इतनी बात क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है, या तो इशूड कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में, या सब्सक्राइब कैपिटल गिवन होगी। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन हम फिलहाल अभी पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे कि हमें जर्नल एंट्री को कैसे लिखना है, कैसे लर्न करना है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। क्लियर है। आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कस यानी बहुत अच्छा समझ भी आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो सेकंड वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।